अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, इसके संदर्भ में अपनी कल यहाँ चर्चा प्रारंभ हुई है। आप लोगों को ध्यान होगा शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति को यहाँ दो रूपों में कहा गया। एक निश्चय व्यवहार पद्धति और दूसरी चार अनुयोग पद्धति। निश्चय व्यवहार पद्धति और चार अनुयोग पद्धति। सो निश्चय व्यवहार और चार अनुयोग, इनके संदर्भ में पहले विस्तार से तो नहीं, लेकिन हाँ सामान्य जानकारी दी जा चुकी है। और यहाँ पंडित टोडरमल जी साहब और दीवान रतन चंद जी का परस्पर संवाद है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो विषय याद होगा, स्मरण में होगा। निश्चय नहीं किसे कहते हैं और व्यवहार नहीं किसे कहते हैं, क्या आपको ध्यान है? हाँ हाँ ध्यान है। सामान्य जानकारी तो हमारे को है ही, लेकिन हम आज कुछ विशेष जानना चाहते हैं इन पद्धतियों के संबंध में। तो पंडित जी साहब ने कहा, अच्छा आपको निश्चय व्यवहार स्वरूप ज्ञात है, तो बोलिए निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे? आपको पता है ना, निश्चय व्यवहार के बारे में जानते हो ना आप, तो बता दो जरा निश्चय किसको कहते हैं, व्यवहार किसको कहते हैं? बोलो क्या कहोगे आप? व्यवहार के चार है भेद। भेद नहीं कि व्यवहार कहते किसको हैं? कहते किसको है व्यवहार? वास्तविक चीज भी बोले उसके साथ निश्चय, जो वास्तविक चीज कहे वो निश्चय। और व्यवहार बनावटी बात कहे वो व्यवहार, उपचार से कहे वो व्यवहार। देखो आप लोगों की बातें ठीक है, लेकिन जिन शब्दों में कहा जाना चाहिए था उन शब्दों में बात नहीं आई। देखो यहाँ रतन चंद जी कह रहे हैं, यहाँ जवाब दे रहे हैं, यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना निश्चय नय है, और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना सो व्यवहार है। क्या कहा? एक द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपण करना सो निश्चय है, और अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप कह देना सो व्यवहार है। सब समझ में नहीं आया? तो समझ में आया कि आपके क्या कहना चाह रहे? माने जीव की चर्चा जीव की अपेक्षा से करना वो निश्चय, और जीव की चर्चा शरीर आदि की अपेक्षा से करना ये व्यवहार है। माने हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं। जीव किसे कहें हम? हमने कहा कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। तो ये जीव की चर्चा किस अपेक्षा से हुई? खुद की अपेक्षा से। जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं उसी के गुण धर्मों की अपेक्षा से बात हुई ना, तो ये निश्चय हो गया। अब व्यवहार क्या होगा कि बात तो कर रहे हैं जीव की और समझा रहे हैं किसी और से। जैसे समझिए हमें आपकी महिमा गानी है, तो हम ये कहें कि आप जानते हो भाई साहब किशनपुर में दुकानें हैं, तो आप और दुकान क्या
दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपकी चर्चा दुकान के आधार पर की, ये हो गया व्यवहार। आपकी बात, आपकी चर्चा आपके निजी गुण धर्मों के आधार पर, और दुकान तो आज है और कल नहीं है, रहेगी, घबराना मत क्या, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, पहले थी नहीं थी फिर बाद में हुई, पहले एक थी फिर दो हो गई, फिर दो हो गई, चार, जो भी की है स्थिति, माने ये तो संयोग है ना, संयोगों के आधार पर किया गया कथन वो व्यवहार है, और निश्चय संयोगों के आधार पर कथन नहीं करता, निश्चय वास्तविक बात को बतलाता है। अभी यदि इसी संदर्भ में हम निश्चय की बात करें तो हम कह देंगे कि बहुत सरल हैं, बहुत हंसमुख हैं, ये जो बात कहेंगे निश्चय से बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जिसकी चर्चा चल रही हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, जिसके बारे में हमें बात करनी हो, उसके खुद के गुण धर्म भाव, खुद के अपने, उनका कथन तो निश्चय से होगा, उनका निरूपण तो, और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कह देना, ये व्यवहार नहीं। आत्मा वो अरूपी है, कैसा है आत्मा? अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना, ये तो आत्मा का गुणधर्म हुआ, तो निश्चय से तो आत्मा अरूपी है, लेकिन फिर भी जब हम ऐसा कहते हैं कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हो गया, मैं मोटा पतला हो गया, तो ये मेरे गुणधर्म के आधार पर बात है कि पड़ोसी क्या संयोग से बात कर रहे हैं? व्यवहार हो गया। जिस द्रव्य की चर्चा चल रही हो उसकी उसी द्रव्य के आधार पर बात करना ये निश्चय है और उसकी चर्चा किसी अन्य द्रव्य अधिक के आधार पर करना तो व्यवहार है। ये बातें तो दीवान रतनचंद जी कह रहे हैं, दीवान रतनचंद जी कह रहे हैं, इसका मतलब समझते हो आप? नहीं समझे आप? दीवान रतनचंद जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सभा में बैठे हुए सबको पता है, माने शंकाकार कह रहा है, माने सामने बैठे हुए श्रोता कह रहे हैं, इसका मतलब श्रोताओं का स्तर इतना होना चाहिए जितना दीवान रतनचंद जी का स्तर है। यदि नहीं है तो इसका मतलब ये अभी भाग 2 पढ़ने की पात्रता नहीं। यदि नहीं है इसका मतलब ये है कि पीछे पड़ी हुई बातों को दोबारा सुनने की ज़रूरत है। आगे तो बढ़ते चले गए हम बहुत फास्ट, और पीछे भूलते गए। जो बात मैं आज ये निश्चय व्यवहार के संदर्भ में आपको थोड़ी बहुत कह रहा हूँ, ये बातें कोई नई नहीं है। आप यदि आज के महीने 2 महीने पहले निश्चय व्यवहार वाला जो पाठ हमने पढ़ा था, यदि आप उसे खोल कर देखेंगे, उसे सुनेंगे, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है उसे आप सुनेंगे, यूट्यूब पर जो उपलब्ध है, तो आपको ये बेस तैयार होगा इसको पढ़ने के लिए जो विषय हम पढ़ रहे हैं। वापस पढ़ो उसको, वापस सुनो उसको, उसमें क्या बात कही थी, याद करो उसको। 2-4 परिभाषाएं जब तक निश्चय व्यवहार की याद नहीं हो तब तक ये विषय इतना आसानी से समझ में आने जैसा नहीं। स्तर बहुत ऊंचा है इसका, माने ये बच्चों का स्तर नहीं है अभी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय को सुनने वालों का स्तर आ गया। वही तो शब्द है, वही तो बात कह रहे हैं यहाँ। देखो क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, तब तो आपको यह भी मालूम होगा, ये भी मालूम होगा आपको, क्या मालूम होगा कि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ये आपको पता होगा क्योंकि ये बात पहले पढ़ाई थी। ये शब्द क्या कहा? व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, 2 द्रव्यों को मिला के जहाँ कथन होगा, देखो 2 द्रव्यों को मिला करके माने तो मिथ्यात्व है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। 2 द्रव्यों को यदि परस्पर मिला करके माने, मान्यता, अभिप्राय की भूल, श्रद्धा की भूल, वो तो है मिथ्यात्व।
दो द्रव्यों को एक दूसरे का कर्ता धर्ता माने, दो द्रव्यों को में एक दूसरे के प्रति मिलावट हो, ये तो है मिथ्यात्व, बराबर। लेकिन कथन में तो कहेंगे, बोलेंगे तो सही, लोक व्यवहार कैसे चलेगा नहीं तो बोले शरीर और आत्मा इन दो द्रव्यों को एक दूसरे में मिलाकर कहे, कहना तो पड़ेगा ही। आपकी हाइट कितनी है? बोले 5 फीट 8 इंच, यही है निश्चय से कि व्यवहार से? कि स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिला के कह रहे हैं, इसलिए व्यवहार से। जीव की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है जीव की? कितना लंबा है? अनादि अनंत लंबा है क्या? चौड़ाई है उसकी असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश चौड़ा है, तो कितना लंबा है कि अनादि अनंत है, वो तो निश्चय से है। लेकिन व्यवहार से भी कथन तो करना पड़ेगा, व्यवहार से बात तो बतानी पड़ेगी ना कि क्या है स्थिति। तो स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, भाव क्या होते हैं? गुण धर्म शक्तियों को भाव कहते हैं। जीव के गुण धर्मों को पुद्गल का कह देना, पुद्गल के गुण धर्मों को जीव का कह देना, ये उनके भावों को एक दूसरे में मिलाकर कहना। यहाँ 3 बातें कहना चाहते हैं। ये तो रिवीजन करा रहा हूँ मैं, नई बात नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, वापस पढ़ो, तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि अब याद करनी है लाइनें, क्योंकि आज के बाद तो फिर अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ेंगे। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, बोलो व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, पॉइंट नंबर 1 व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, पॉइंट नंबर 2 उनके भावों को, उनके भावों को। पहला क्या था? स्वद्रव्य परद्रव्य को, दूसरा उनके भावों को, और नंबर 3 वे कारण कार्यादि को। अब ये जो 3 बातें कही है ना, इन तीनों को फिर लिख रहे हैं, इन तीनों के साथ में लगेगी बात। किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, भूत भविष्य को भी तो समेट लेता है क्या? हाँ, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार ने 3 बातें कही है, 3 वाक्य बनाने हैं आपको अलग अलग। कौन बना करके बताएगा? बोलो राजेंद्र जी। व्यवहार ने, सुनो पहला वाक्य सुनो, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, पहला वाक्य। दूसरा, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य के भावों को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। अभी पूछूंगा मैं। फिर तीसरा, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य के कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। 3 बातें हुई। क्या क्या बात है? पहली बात, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। 2 द्रव्यों को मिलाकर निरूपण करेगा, एक बात। दूसरा क्या कहा? व्यवहार ने 2 द्रव्यों के, स्वद्रव्य परद्रव्य, 2 द्रव्यों के भावों को एक दूसरे में मिला दिया, माने गुणों को एक दूसरे में मिला दिया, माने उनके स्वरूप को एक दूसरे में मिला के कथन कर दिया, ये व्यवहार ने। फिर तीसरा, व्यवहार ने 2 द्रव्यों में कारण कार्य बता रहा है, स्वद्रव्य परद्रव्य में कारण कार्य बतला रहा है, ये इसका कारण है, ये इसका कारण है। मैं बोलता हूं, इसका मतलब बोलना मेरा काम है। बोलना क्या है? मेरा काम है। तो ये बोलना मेरा काम है, ये सच्चाई है क्या? ये व्यवहार है। ये जो मैं कह रहा हूं ये व्यवहार है। तो फिर निश्चय क्या है? निश्चय से, अब निश्चय से पढ़ लो। निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। अरे यार ये बड़ा चक्कर है। व्यवहार ने सब मिलावट का काम करता है और निश्चय ने उनको अलग अलग कर देता है, छटाई करता है। क्या? निश्चय ने अलग अलग करने का काम करता है, निश्चय ने जिनको अलग अलग कर दिया, व्यवहार ने उनको फिर मिला दिया, व्यवहार ने जिनको मिला दिया, निश्चय ने उनको अलग अलग कर दिया।
अरे नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार ने मिलाया नहीं है और निश्चय ने अलग किया नहीं है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साहब यही तो बता रहे थे अभी, किसी को किसी में अरे मिलाता नहीं है, मिले हुए निरूपण करता है। मिल तो सकते ही नहीं है। मिल तो सकते ही नहीं है। रोग ना तो अचेतन शरीर में होता है और ना जीव को होता है। हाँ, समझ में आ रही है आपको बात? स्वद्रव्य परद्रव्य को दो द्रव्य मिल सकते हैं क्या? लेकिन मिले हुए कहना ये व्यवहार है। दो द्रव्य मिल नहीं सकते, आप मिलावट कहाँ हो सकती है, लेकिन मिल गए ऐसा कहना, ये कहना व्यवहार है। अच्छा, क्यों नहीं मिल सकते? जिस व्यक्ति ने ऐसा माना कि जीव में अजीव और अजीव में जीव मिल गया, उसने क्या नहीं माना? अत्यंता भाव नहीं माना। अत्यंता भाव नहीं समझा उसने, क्योंकि अत्यंता भाव क्या कहता है? दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकते भाई साहब। अत्यंता भाव है, सोने में चांदी और चांदी में सोना मिला दिया साहब इन्होंने। क्या कौन मिलाता है? ये मिलाते हैं ना अपने। काम करने लग गए। जब आभूषण बनते हैं तो प्योर होता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता आभूषण, बन ही नहीं सकता। तो फिर मिलाते हैं तो मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता नहीं है? मिलता तो नहीं है। तो फिर मिलाया कि नहीं मिला? अरे साहब, जब मिलता ही नहीं है तो आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हो कि मिला दिया? क्या ये व्यवहार है भाई? व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। व्यवहार ने इसी प्रकार के कथन करता है। व्यवहार ने यही कथन करेगा कि शरीर और आत्मा एक है। शरीर और आत्मा एक है। कहा जाता है गोरा काला जो भी दिखता चावे, है ना ऐसा? मैं गोरा हो गया, मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया, मैं थोड़ा मेंटेन करके चलता हूँ अपने आप को, क्या थोड़ा सा कमजोरी लग रही है मेरे को, मैं कितना काला हो गया पहले से। अरे साहब अभी क्या देख, अरे साहब आप क्या लग, अरे अभी क्या देखते हो? मेरे 10 साल पहले की फोटो है, देखो आप। अभी तो क्या है, आपने देखा क्या है? ये जो कथन कर रहे हो आप, ये कथन करे तो कोई ऐतराज नहीं, क्या साहब? ये कथन करे, ऐसा वचन कहे तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ऐसा यदि अभिप्राय में मान्यता में मान लेवे तो आचार्य देव कहते हैं मिथ्यात्व है। क्या शरीर आत्मा को एक कहे, बिजनेस को अपना कहे, दुकान को अपना कहे, व्यापार को अपना कहे, कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में कोई बाधा नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप ये, क्योंकि ये व्यवहार नहीं के वचन भी नहीं कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्यास किसको लगती है? कहा जाएगा मुझे लग रही है ये कहना व्यवहार है क्या? लेकिन निश्चय से तो आत्मा को भूख लगती नहीं है, निश्चय से तो शरीर को भूख लगती नहीं है। निश्चय से यदि देखा जाए तो वो जो असाता वेदनी कर्म का उदय, उस असाता वेदनी कर्म के उदय से ग्रहण करने का जो भाव उत्पन्न हुआ, वो भाव तो जीव का है। पदार्थ को ग्रहण करने का जो भाव उत्पन्न हुआ, वो भाव तो जीव का है, और वस्तु को ग्रहण करने की जो क्रिया संपन्न हुई, वो क्रिया जड़ की है। जो भोजन ग्रहण किया, जो लेकर के आए हम, घास तोड़ा हमने, मुंह में रखा, चबाया, अंदर गया, ये सारी क्रिया जड़ की है, देह की है, पुद्गलों की क्रिया है। और इन पुद्गलों की क्रिया में जीव का क्या था कि इन पुद्गलों की क्रिया में जीव के परिणाम थे, भाव था, विचार था। मैं खाऊं, मैं खा रहा हूं, मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, ये भाव जीव का है। तो निश्चय से जब वचन कहे जाते हैं तो किसी को किसी में नहीं मिलाता, यथावत निरूपण करता है। जहां जहां मिलावट दिखाई देगी, जहाँ जहाँ कारण कार्यादिक दिखाई देंगे, जहाँ जहाँ भावों को मिला करके कथन दिखाई देगा, सब व्यवहार नहीं के कथन जानना। अब उम्मीद तो ये कर रहे हैं टोडरमल जी यहाँ बतलाते समय कि आपको इन सब बातों का ज्ञान है। क्या अज्ञान तो नहीं बोले? ज्ञान है, हमें इन सब बातों का पता है, हमें मालूम है ये सब जो बातें आप कह रहे हो। मैंने जहाँ अब कारण कार्य लगा लो,
आप भावों को एक दूसरे में मिलाना लगाओ, कुछ उदाहरण देकर के बतलाओ ना, अपन फटाफट आगे बढ़े। फिर यहाँ अटकना नहीं है अपने को, तो बहुत आगे बढ़ना है, कोर्स लंबा है थोड़ा सा, आज की पाठ्य योजना में थोड़ा ज़्यादा है विस्तार। बताओ, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाने की जहाँ चर्चा की तो हमने कह दिया ये 2 इंद्रिय जीव है। ये कौन है? और ये देखो चींटी, ये चींटी 3 इंद्रिय जीव है। तो क्या किया हमने कि 3 इंद्रियपन और जीव का जीवत्व और 3 इंद्रिय ये शरीर, इस शरीर और आत्मा को मिला करके, दोनों को मिला करके कह दिया यही जीव है। 2 द्रव्यों को मिला के कह दिया ना हमने, पंचेंद्रिय जीव, क्या मनुष्य जीव, नारकी जीव, त्रियंच जीव, ये सब स्वद्रव्य परद्रव्य को 2 द्रव्यों को मिला करके कह रहे हो आप। अब भावों को मिला करके बात कह दो, भाव क्या क्या है बोलो, भाव बतलाओ। पहले 2 द्रव्यों के अलग अलग भाव बताओ। जीव का भाव क्या है और पुद्गल का भाव क्या है? भाव तो समझते हैं ना आप। भाव मतलब ये नहीं है, भाव मतलब पैसा, धन कितने का है, मूल्य कि नहीं। भाव मतलब गुण, उसे कहते हैं भाव। तो जीव का भाव क्या है? अरे साहब जीव भी बिकते हैं, अरे बेचने का क्या सवाल है? जानना देखना ये जीव के भाव हैं। और पुद्गल के भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की ये पुद्गल के भाव हैं। तो पुद्गल के भाव और जीव के भाव, तो जीव के भाव माने ज्ञान दर्शन सुख विधि चारित्र आदि को पुद्गल में मिलाया। मैंने देखा, क्या आंखों से देखा ऐसा, या और समझ लीजिए ज्ञान तो जीव का भाव है क्योंकि जीव में होगा। फिर भी हमने कहा अरे भाई साहब इसमें तो बहुत ज्ञान भरा है। ज्ञान किसका भाव था? जीव का भाव था। और हमने ज्ञान किस में बताया? अरे कंप्यूटर में तो कितना ज्ञान भरा है, इंटरनेट पर तो साहब सारा ज्ञान इंटरनेट पर आ गया। आजकल सारा ज्ञान इंटरनेट पर आ गया, तो आत्मा से निकल गया होगा सारा ज्ञान। तो जीव के ज्ञान को माने जीव के भाव को पुद्गल में मिला दिया आपने। पुद्गल के भाव हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल के भाव हैं। और उन पुद्गल के भावों को जीव का कह देना। मैं गोरा मैं काला ऐसा जो कथन करते हैं, ये तो गोरा कालापन तो पुद्गल का भाव है। और कहना किसका? अपना। तो उनके भावों को एक दूसरे में मिला दिया। और कारण कार्यादिक को मिला करके, कारण कार्यादिक के लिए तो 1000 उदाहरण दे सकते हो आप। बोलो जरा कारण कार्यों के लिए उदाहरण। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, सही बात है, वो मेरे गुस्से का कारण है, इससे मुझे ज्ञान हुआ। मैं पढ़ाता हूँ इसलिए आप सीखे। मैं दुकान चलाता हूँ, दुकान चलाने का कारण मैं हूँ, मैं उसका करता हूँ। मैंने किताब लिखी, मैंने पढ़ाया, मैंने समझाया, मैंने खाना बनाया, सारे काम मैं। गाड़ी चलाता हूँ, एक कारण है ना। गाड़ी चलना एक काम है, क्या गाड़ी जो चल रही है ये काम है। और उसका कारण कौन है? कि मैं हूँ, मैं उसका करता हूँ, वो काम है मेरा। तो कारण कार्यादिक को माने कर्ता कर्म के संबंध में एक दूसरे में जो मिलावट हुई, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं मंदिर चलाता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने पैसा कमाया, मैंने बहुत खर्च किया, इनका नेचर बहुत खर्चीला है। तो ये सब क्या कर रहे हो आप? ये बहुत खर्च करते हैं, ये बहुत उड़ाते हैं, ये बहुत बचा कर रखते हैं। तो ये जो काम हो रहे हैं, इन कार्यों का कर्ता धर्ता अपने को कहना, ये व्यवहार है। अब कितने आपको उदाहरण नहीं दिख रहे थे? कितने उदाहरण कह सकते हो आप? एक दूसरे में कारण कार्यपना बतलाना, ये काम हुआ, ये मैंने किया। घड़ा किसने बनाया? घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। आगे इसमें एक पाठ आने वाला है, 5-7 दिन बाद चर्चा करेंगे उसकी, कम से कम 7-8 दिन बाद चर्चा होगी। उसमें निमित्त उपादान की चर्चा करेंगे हम। निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है। अभी ये अर्थ समझने की पद्धति समझ लें, फिर पुण्य पाप की चर्चा करें। बहुत ही सुंदर है ये पूरा का पूरा, ये जो भाग हमारे सामने है, बहुत मार्मिक चर्चाएं आने वाली है सामने।
बस धैर्य पूर्वक सुनते रहे ना याद भी करते रहना। और याद करते जाना थोड़ा थोड़ा। तो क्या कहा हमने, निश्चय किसका नाम, अब निश्चय की परिभाषा बताओ। यथार्थ का नाम यथार्थ का नाम निश्चय, उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, वो निश्चय है। अब व्यवहार 3 पॉइंट थे, भूल गए आप लोग, इसलिए पूछ रहा हूँ वापस। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, किसी को किसी में, व्यवहार ने 2 नंबर पॉइंट, उनके भावों को किसी को किसी में, और व्यवहार ने, अब शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में कैसे कहेंगे, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। शॉर्ट में कह दिया हमने, जबकि निश्चय नए उन्हीं का यथावत निरूपण करता है। आगे किसी को किसी में नहीं मिलाता है, ये निश्चय नहीं होगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, दीवान रतन चंद जी क्या जवाब दे रहे, हाँ ये भी मालूम है, ये तो मालूम था हमारे को। आपने जबरदस्ती इतना टाइम लगा दिया, आधा टाइम तो इसी में निकाल दिया आपने, आधे से ज्यादा टाइम तो ये सब तो मालूम है हमारे को। अच्छा तो बताओ मनुष्य त्रियंश कौन है, त्रियंश कौन है, जीव है क्या, जीव है क्या है, जीव है, मनुष्य त्रियंश जीव है, मनुष्य जीव है, जीव मनुष्य हो जाता है। अरे जीव यदि मनुष्य हो जाए तो मनुष्यपना मिटने के साथ साथ जीव खत्म हो जाए क्या, जीव यदि त्रियंश हो जाए, ये जीव था साहब, ये जीव त्रियंश हो गया तो त्रियंशपना छूट गया तो जीव खत्म हो जाए। घबराओ मत, जैसा जवाब आप दे रहे हो वैसा ही रतन चंद जी ने दिया है। क्या ये क्या कह रहे हैं, जीव, तो टोडरमल जी ने कहा जीव, जीव, जीव कह रहे हो तुम, तो क्या कह रहे हैं, जिनवाणी में भी उन्हें जीव ही लिखा है, जिनवाणी में लिखा है साहब, मनुष्य जीव है, त्रियंश जीव है, सब जीव लिखा है शास्त्रों में। सुनो, हाँ भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति समझना, लिखा कुछ होगा उसके पीछे छिपा भाव कुछ और होगा, क्या वो मर्म समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं, हाँ भाई, जिनवाणी में व्यवहार से नर नारकादि, नारक क्या है, नारकादि नरक, नर मतलब मनुष्य, नरक नर मतलब मनुष्य, और नारक माने नारकी, और त्रियंश और देव, इन पर्याय को जीव कहा, जिनवाणी में कहा, व्यवहार ने इसे कहा। सो सावधानी, अब ये सावधानी की बात कह रहे हैं हम, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो ये जो पर्याय थी, मनुष्य पर्याय, त्रियंश पर्याय, ये जो पर्याय है, ये पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसको ही जीव मानना। हिसाब मनुष्य जीव कि भाई व्यवहार से कहा जा रहा है मनुष्यपना, ये मनुष्य देह है और इसमें जीव भी है, और इन दोनों के संयोग को मनुष्य जीव, ऐसा व्यवहार से जीव कहा जा रहा है। लेकिन इनके मिलावट को असली जीव मत समझना। निश्चय से तो जो जीव द्रव्य है वो अलग है, वो शरीर के भीतर है, उसको जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा। सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं। निश्चय ऐसे यदि देखो तो शरीर जीव होता नहीं और जीव शरीर होता नहीं, तो फिर क्यों कहेगा इस शरीर को जीव कहा ही क्यों, ये बताओ। कि जिस शरीर को हमने देखा कि इसके संयोग में जीव है, उसे हमने उपचार से जीव कह दिया। अच्छा बतलाओ,
भला मुर्दा शरीर को भी कोई जीव कहता है? मुर्दा शरीर को कोई जीव नहीं कहता है ना। क्यों नहीं कहते हो? जीव निकल गया। क्योंकि जीव निकल गया। तो फिर ये जीवित रहते हुए इसको जीव क्यों कहा? ये और मुर्दा दोनों में क्या फर्क था? एक जैसा ही तो है। अच्छा, कोई व्यक्ति सो रहा हो उसकी फोटो खींचो और कोई व्यक्ति की बॉडी, डेड बॉडी रखी हो उसकी फोटो खींचो, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या? अरे ये फोटो में थोड़ी ना आएगा चेतना निकल गई। फोटो में तो एक जैसा ही दिखेगा, विचित्र पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति कोमा में पड़ा, एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है और एक मुर्दा शरीर पड़ा है, तो दोनों में क्या फर्क है? फोटो खींचने पर कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बेहोश पड़े हुए व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है तो आपको लगेगा कुछ नहीं है, तो जैसे मानो डेड बॉडी को खींच रहा है ऐसे खींच रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि शरीर तो दोनों एक जैसे हैं, फिर भी एक को जीव कहा और दूसरे को जीव नहीं कहा। उसका कारण क्या है? कि जिसके संयोग में जीव था उसे जीव व्यवहार से कह देते हैं, और जिसके संयोग में जीव नहीं रहा उसे व्यवहार से भी जीव नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? देखो भाई, आगे निमित्त उपादान में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमें बताओ, घड़ा किसने बनाया? आप कह रहे हो कुम्हार ने। अब हमारा प्रश्न ये है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया तो ये निश्चय है या व्यवहार है? ये व्यवहार है। तो व्यवहार से कुम्हार ने घड़ा बनाया। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि आपने व्यवहार से कुम्हार के लिए ही क्यों कहा, दर्जी के लिए क्यों नहीं कहा कि दर्जी ने व्यवहार से घड़ा बनाया? माने व्यवहार कहाँ लागू होगा? कि जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय कुम्हार का योग क्या और कुम्हार का उपयोग उसमें लगा था, इसलिए हमने व्यवहार से कहा कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। कि दर्जी का नाम क्यों नहीं लिया? कि दर्जी का इसलिए नहीं लिया कि जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय दर्जी वहां नहीं था। समझ में आ रही है बात? माने व्यवहार कहाँ लागू होगा? व्यवहार वहां लागू होगा जहां कुछ न कुछ उसमें कुछ दिखेगा, तभी तो व्यवहार कहोगे। संयोग में दिखेगा तो व्यवहार कहोगे ना। संयोग में भी नहीं दिख रहा तो व्यवहार भी कैसे कहोगे आप? कि साहब मैं व्यवहार से एरोप्लेन चलाता हूं, पागल हो गया? गाड़ी ढंग से चलती नहीं है तुझसे। हेलीकॉप्टर चलाता हूं मैं, ये व्यवहार से भी नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रही है बात? जो काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के जब निरूपण करने की बात होगी तो व्यवहार कहेंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इसी प्रकार नई बात कह रहे हैं, इसी प्रकार अभेद आत्मा में, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए सो उन्हें भेद रूपी नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए हैं। अभी देखो, अभी निश्चय व्यवहार की परिभाषा थोड़ी अंदर में ले गए, क्या शास्त्रों की बातें सब। अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चयतिथि निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहारियतिथि व्यवहार है। आलाप पद्धति में लिखा है ऐसा। देवसेनाचार्य क्या कहते हैं वहां आलाप पद्धति में? अभेद से वस्तु का कथन करना सो निश्चय, और भेद से उसी वस्तु के गुण धर्मादिक को देखना वो व्यवहार। माइल धवलाचार्य कहते हैं अपने इसमें नए चक्र में, माइल धवल स्वामी वृहद नए चक्र में क्या कहते हैं वो, जोशीय भेदो व्यारम धम्माणम कुणै एग वत्थुस। क्या कहा? जोशीय सित कथनचित, भेद उपचार करता है, धम्माणम कुणै करता है, एक वत्थुस। जोशीय भेद व्यारम धम्माणम कुणै एक वत्थुस, सो व्यवहारो भणियो विवरियो निचोई। वो व्यवहार है,
निश्चय नहीं कैसा है, अभेद कथन करता है। अभी संयोगों की बात करने वाला, लगावटी मिलावटी बात करने वाला व्यवहार है, यह एक प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ निश्चय व्यवहार का। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वस्तु कैसी है, आत्मा कैसी है, अभेद अखंड। लेकिन हमने भेद किए उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के, तो क्या कह दिया उसको हमने, व्यवहार समझाने के लिए। कोई गाथा याद आती है समयसार की? ये तो मंगलाचरण है, क्या ध्रुव अचल अनुपम। ये पहली है, पहली नहीं सातवीं गाथा, समयसार की सातवीं गाथा। क्या कहा है वहां? दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। क्या बात कर रहे हो आप? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, ये भी व्यवहार, ये व्यवहार कैसे हो जाएगा? ये तो निश्चय से होगा, ये तो निश्चय से आत्मा में है, इसको व्यवहार तो मत कहो आप। कि सुनो भाई, दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। क्या जो है सो है बस, आत्मा तो भेद मत करो। क्यों इसे व्यवहार क्यों कहा, इन भेदों को व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि आत्मा इन भेदों जितना सा नहीं है। हमने क्या कहा? आत्मा में ज्ञान है। सुनना, थोड़ा गंभीरता से सुनने समझने का प्रयास करना। हमने कहा आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा जानता देखता है, तो ये निश्चय है कि व्यवहार। अभी सुनो, हमें लग रहा है, देखो अभी यदि इस चीज को हम शरीर से भिन्नत्व की अपेक्षा से देखेंगे तो कह देंगे निश्चय है। भाई शरीर से भिन्न है, आत्मा तो ज्ञान दर्शन वाला, स्पर्श गंध वर्ण वाला नहीं है। स्पर्श गंध वर्ण वाला कहना ये व्यवहार, और उससे भिन्न देख करके ज्ञान दर्शन वाला कहना ये निश्चय। अब लेवल और ऊपर बढ़ा करके बात कर रहे हैं। पारस जी सब ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? देखो अब ये कह रहे हैं आत्मा में, आपने कहा ज्ञान कि साहब आत्मा में ज्ञान है, तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं आत्मा में ज्ञान कहने पर कोई व्यक्ति ज्ञान जितना सा ही आत्मा को नहीं समझ ले रहे क्या? इसलिए व्यवहार है। निश्चय से तो आत्मा अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, तो समझने वाले ने समझ लिया आत्मा में 3 गुण है। जितना गहराई में जाएंगे उतनी परिभाषा बदल जाएगी। नहीं, 2-3 स्तर हैं लेवल, उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। जैसे देखो आप अभी पुण्य पाप वाला पाठ पढ़ाएंगे आगे, तो हम कहेंगे प्रथम भूमिका में जब बच्चे पढ़ने के लिए आए तो हमने उनको कहा कि भाई हिंसा करना पाप है और अहिंसा का पालन करना पुण्य। हिंसा करना ये छोड़ने योग्य है और अहिंसा का पालन करो। फिर लेवल बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? जैसे हिंसा पाप है ऐसे अहिंसा का परिणाम भी पाप है। कैसी बातें करते हैं कि नए व्यक्ति के सामने बात करो तो उसको एकदम ऐसे लगने लग जाए कि ये क्या करते हो आप। अरे नहीं साहब, आपके यहाँ तो बातें ही कुछ है ना। अरे हम क्या करें, ये बातें लिखी है ना, क्या ये बातें शास्त्रों में लिखी है ना। ये नहीं साहब ये तो ऊंची भूमिका। अरे ऊंची भूमिका वाले के लिए तो वो प्रवृत्ति में आएगी, समझने के लेवल पर तो पहली भूमिका में समझना पड़ेगा। समझे तो सही उस चीज को, आप समझने से इनकार करो और फिर आगे बढ़ करके तो आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि तूने पुण्य पाप का भेद तो अनंत बार किया। कौन नहीं करता है पुण्य पाप का भेद? दुनिया में कौन ऐसा है जो इस भेद को नहीं जानता है? ये सारी चर्चाएं बहुत मार्मिक ढंग से आगे आने वाली हैं, मैं भी यहाँ नहीं उसका विश्लेषण करना चाहता हूँ। यहाँ तो अभी कह रहे हैं अभेद आत्मा वो निश्चय, आत्मा को भेद रूप देखा वो व्यवहार। मतलब निश्चय व्यवहार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। देखो निश्चय से आत्मा अभेद ही है। वाक्य पढ़ो क्या कह रहे हैं? निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को जीव वस्तु मानना संज्ञा संख्याधिक से भेद कहे।
संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि लगाया। संज्ञा, संख्या, आदि। संज्ञा क्या होता है? नाम। नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों की तो दूसरी क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन लोग। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा। संख्या किसे कहते हैं? काउंटिंग, वो संख्या है। आदि और लगाया। लक्षण। लक्षण माने, लक्षण जानते हैं आप? लक्षण किसे कहते हैं? लक्षणावास। ओह, ये तो पढ़े थे हमने। लक्षणावास तो पढ़े थे हमने। लक्षणावास क्या थे? कौन कौन से थे? पता नहीं यार, आप तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, भूल गए सब। अव्याप्ति क्या होता है? ये लक्षण के दोष हैं। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन चार अपेक्षाओं से किन्हीं भी दो चीजों में अंतर किया जा सकता है। आत्मा, द्रव्य और गुण। तो द्रव्य और गुण में अंतर बताओ। तो चार अपेक्षाओं से अंतर होंगे। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। संज्ञा, ले चार शब्द दिए, दो दिखे हैं यहाँ, दो और लगा लेना। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, अंतर बताओ। फटाफट बोलो जल्दी से, समय सीमित है, खत्म हो रहा है टाइम, अपना समय पूरा हो रहा है। संज्ञा की अपेक्षा से अंतर बताओ दोनों में। दोनों के नाम ही अलग अलग, एक का नाम द्रव्य, एक का नाम गुण। संज्ञा की अपेक्षा से अंतर है, एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है। संख्या की अपेक्षा से अंतर बताओ। संख्या की अपेक्षा से अंतर बताओ। द्रव्य एक है और गुण अनंत है। द्रव्य एक है और गुण, संख्या अलग अलग हो गई। लक्षण बताओ दोनों के। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम, उमा स्वामी आचार्य 5वें अध्याय का सूत्र है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और गुण का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा है। पढ़ा है, ध्यान है ना? तत्वार सूत्र का सूत्र है, सूत्र जी का। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। और गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य के आश्रित तो रहते हैं, लेकिन गुण के आश्रित कोई गुण नहीं रहते। निर्गुणा गुणा। अच्छा, प्रयोजन की अपेक्षा से अंतर बतलाओ। गुणों का प्रयोजन आत्म वस्तु को या किसी भी वस्तु को समझना है, और द्रव्य का प्रयोजन उसमें समा जाना है। माने गुणों के जो भेद किए हैं वो समझने के लिए किए हैं, और जो अभेद अखंड द्रव्य की बात है वो समझ में नहीं आएगा। अभेद अखंड कहेंगे तो वो समझ आने के लिए। तो समझने के लिए गुण भेद और समझ आने के लिए अभेद अखंड द्रव्य। गुण भेद करके समझो क्या है, स्वरूप समझो। स्वरूप समझने के लिए भेद किए जाएंगे, अलग अलग अपेक्षाओं से खोला जाएगा उसको। क्या? जैसे समझो, अभी समझना, खीर बना, ठंडाई बनाना है तो ठंडाई बनाने के लिए पहले अलग अलग चीजों को समझो। क्या? तो ये जो समझा आपने, ये समझना क्या है? ये व्यवहार, भेद रूप। अरे उसमें क्या क्या डलता है, कितनी मात्रा में डलता है, कि नहीं ना मात्रा मात्रा क्या होती है, आप तो बता दो क्या क्या डलता है, हम तो सब डाल देंगे। ये सुन भैया, मात्रा भी जरूरी है। क्या? ज्यादा मिर्ची डाल दी तूने तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या? पाव भर दूध में पाव भर काली मिर्ची मत डालना। क्या क्या होगा? मैंने वो सब चीज बराबर समझना। तो समझना ये व्यवहार है। समझने में भेद किए जाएंगे, समझने में टुकड़े किए जाएंगे, समझने में अलग अलग अपेक्षाओं से देखा जाएगा, ये सब व्यवहार है। और फिर निश्चय से क्या होगा कि निश्चय से जब उनका अभेद किया तो अभेद करने पर न तुम्हें उसमें इलायची दिख रही है, न काली मिर्च दिख रही है, न बादाम दिख रहा है, तुम्हें तो एक अभेद अखंड, उसका क्या होगा? बोले वो स्वाद लेने के लिए। क्या? तो ठंडाई का स्वाद लो। माने मुझे अभेद अखंड की चर्चा है, वो स्वाद लेने के लिए, वो अनुभव के लिए, वो अनुभूति के लिए है। समझना और समझ आना दोनों अलग अलग चीजें। व्यवहार, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं
व्यवहार नय समझने के लिए है और निश्चय नय की चर्चा समझ आने के लिए है। क्या? पहले व्यवहार से वस्तु का स्वरूप समझो और फिर निश्चय नय से क्या करना, वो जो था ना उन सब का निषेध करो, उन भेदों का निषेध करो। अरे तू भेद मत देख, अब तो तू स्वाद ले, भेद करेगा तो अभेद मजा नहीं आएगा। अभेद का स्वाद ले। भेद दिखते रहेंगे तब तक अभेद का स्वाद नहीं आएगा। ये भेदा भेद रूप आत्मानुभूति की क्या स्थिति है, ये चर्चा भी आगे एक पाठ में आने वाली है। आत्मानुभूति और तत्व विचार नाम का एक पाठ इस भाग में है। आप सोचिए कितनी गहराई से चर्चा होगी, बहुत मार्मिक बातें हैं भाई। तो संज्ञा संख्यादिक से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं। परमार्थ से ऐसा नहीं कि ज्ञान भिन्न हो, दर्शन भिन्न हो, परमार्थ से भिन्न भिन्न नहीं है। ये भेद किए व्यवहार से किए, निश्चय से कुछ भी भेद नहीं है। तो इसी प्रकार व्रतशील संयम आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहाँ होगा? क्या बोले, कल समझाएंगे इस बात को। क्या बातें बहुत मार्मिक है। मेरा तो विचार था 11 नंबर पेज पर निश्चय व्यवहार की चर्चा संपन्न कर दूं, लेकिन अभी कल ही हो पाएगी, है ना। चलो, तो जितना कहा है उतना एक बार गहराई से अपने उपयोग में रखना। और ये अरुण जी वैसा भेजते हैं सबको, दोबारा सुनना। जब तक किसी विषय को 2-4 बार ना सुना जाए तब तक वो बात क्लियर नहीं होती। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो बाल बोध भाग 1 से दोबारा शुरू करो, सब सुनना, एक व्याख्यान, माने वो सब बारीकी से वापस सुनो, क्या क्या बातें कही है, क्या क्या पॉइंट कहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये बात कब बताई थी, हैं, ये तो हमारे उपयोग से निकल गई। और हो सकता है किसी दिन आप नहीं आए हो सकता है किसी दिन आपके देर से आए हों, और हो सकता है किसी दिन आप बैठे हो तो आपके उपयोग से निकल गई होगी, और फिर लंबा समय हो जाता है तो बात निकल भी तो जाती है। इसलिए वापस उन चीज़ों को शुरू करो, गहराई से इन बातों को अपने दिमाग में बैठाओ। भाई साहब, ये जो तत्वज्ञान भाग 2 तक की चर्चा है, ये नींव है, समझ लो आप। जिनागम को गहराई से समझने की पात्रता अपने हृदय में आ जाए, उसके लिए ये नींव है। ये भाग 2 तक, बालबोध भाग 1 से तत्वज्ञान भाग 2 तक, ये नींव मजबूत करने के लिए क्या करना कि कम से कम सारे प्रवचनों को 2-2 बार 3-3 बार जब तक आप सुन लो गहराई से, तो फिर समझ लो आप पक्के हो गए। अब आप किसी भी शास्त्र के अंदर गोते लगाओ, आप मर्म समझ गए। उसको पढ़ना किस तरह से, समझना किस तरह से, कल करेंगे विस्तार से चर्चा। अभी आज तो बादाम का वक्त है।